मैक्सिमम वेलोसिटी इन मीटर पर सेकेंड विद अ कार। एक कार है जिसमें कि हमें मैक्सिमम वेलोसिटी को फाइंड आउट करना है। क्या करना है? मैक्सिमम वेलोसिटी फाइंड आउट करना है, वो भी मीटर पर सेकेंड, विच अ कार ड्राइवर एक कार ड्राइवर है, मस्ट आर ट्रांसफर्स अ फ्लैट कर्व, एक फ्लैट कर्व है, ठीक है। एक कार ड्राइवर है, कार है, तो आपका कार ड्राइवर आपका किसमें क्या होगा? कार के अंदर आपका बैठा हुआ होगा। रेडियस कितना है? 150 मीटर है। तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.6 है, जो कि अवॉइड करता है, स्किडिंग करता है। क्या क्या गिवन हमें? कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन गिवन है और हमें रेडियस आर गिवन है फ्लैट कर्व का, और हमें निकालना क्या है? मैक्सिमम वेलोसिटी निकालना है। तो किसी कर्व पे हम लोग किसी टाइम पे जैसे हम लोग इसकी एबिलिटी बनाने का प्रयास करते हैं, ठीक है। देखो इस पे v वेलोसिटी मैक्सिमम हो, मैक्सिमम वेलोसिटी होगी, क्योंकि ये आपका जिससे ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, ये मान लो कार में बैठा है, तो इस पॉइंट पे हम लोग क्या निकालेंगे? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा, सेंट्रीपिटल नहीं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा। जो आपका सिस्टम मूव कर रहा है उसी में यदि मैन बैठ जाए तो वो क्या हो जाएगा? आपका सेंट्रीपिटल नहीं होगा सर्कुलर मोशन के अकॉर्डिंग, वहां से क्या होगा? सेंट्रीफ्यूगल होगा। रेडियस आर है, तो इसमें क्या होगा? आपका सेंट्रीफ्यूगल होगा। एम वी मैक्स का होल स्क्वायरिंग डिवाइड बाई आर है, दिस इज द सेंट्रीफ्यूगल होगा। क्या होगा? सेंट्रीफ्यूगल होगा। अब देखो सेंट्रीफ्यूगल इस साइड में है, तो ये कार स्किड ना करे, ध्यान देना, ये कार हमारी स्किड ना करे। इसमें क्या है? बोलो सेंट्रीफ्यूगल है, ये कार हमारी स्किडिंग ना करे, तो इसका मतलब यदि यहीं पे होगा तो स्किड कर जाएगा। मैक्सिमम वेलोसिटी के अकॉर्डिंग क्या होगा? बोलो हमारा मैक्सिमम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा। तो इसको बचाने के लिए हम लोग क्या करेंगे? इसके अपोजिट डायरेक्शन पे हमें क्या लगना चाहिए? फ्रिक्शन फोर्स लगना चाहिए, तभी तो ये कार हमारी स्किड नहीं करेगी। फ्रिक्शन फोर्स ये नहीं लगेगा तो कार तुरंत स्किड कर जाएगी। तो इसको बचाने के लिए हम लोग क्या करेंगे? फ्रिक्शन फोर्स होगा। क्या होगा? फ्रिक्शन फोर्स होगा। तो मैक्सिमम कितनी वेलोसिटी हो कि स्किड ना करे? तो इसका मतलब यहाँ पे जो एफ आर होगा, एफ आर हम लोग ऐसा मैनेज करेंगे कि ये स्किड ना करे। अब एफ आर कितना होना चाहिए? मैक्सिमम होना चाहिए। जैसे एफ एस होता है हमारा फ्रिक्शन होता है, एफ एस क्या है? स्टैटिक फ्रिक्शन, एफ के क्या है? काइनेटिक फ्रिक्शन। तो एफ एस इक्वल टू एफ एक्स मैक्स लग जाएगा, तभी क्या होगा? ये कार हमारी स्किड नहीं करेगी। हम लोग इसकी बात करें सिर्फ हम लोग, ठीक है। हम लोग क्या रेडियली हम लोग बात कर रहे हैं हम लोग क्या केवल रेडियली हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। बाकी हम लोगों की स्किड केवल नहीं करानी है, बाकी इसमें मतलब नहीं है। आपका टेंजेंसिटी फोर्स क्या लग रहा है, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन क्या लग रहा है, उससे मतलब ही नहीं है। हमें केवल स्किडिंग से बचाना है। तो स्किडिंग से बचाना है तो हम लोग रेडियली हम लोग फोर्स को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये क्या है? हमारा आवेदा सेंटर है, ये क्या है? टुवर्ड सेंटर है। मैक्सिमम जो हमारा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, तो ये क्या? एफ आर है, दोनों बराबर होंगे, तभी क्या करेगा? ये कार हमारी स्किड नहीं कर पाएगी। इसका मतलब जो एफ एस होगा वो क्या होना चाहिए? एफ आर जो होना चाहिए वो हमारा एफ एस मैक्स होना चाहिए। एफ एस मैक्स क्या होगा? एफ एस मैक्स म्यू इंटू हमारा एन होता है, म्यू इंटू क्या होता है? एन होता है। एन क्या होगा? नॉर्मल एक्शन होगा। जैसे कार हमारी इस पे, ये आपका इस पे कार आपकी मान लो आपके खड़ी हुई है, ठीक है, खड़ी हुई है, चल रही है, उसमें वर्टिकली फोर्स क्या होंगे? आपके बैलेंस होंगे। क्यों? मास एम है तो वेट एम जी नीचे की ओर होगा, नॉर्मल एक्शन हमारा ऊपर की ओर होगा। इसमें जो बात करें तो जैसे हम लोग, जैसे ये हमारी कार है, नॉर्मली कार है, मास एम है, तो इससे ऐसा होता नहीं है। इसके अकॉर्डिंग इंदर मास होगा, बाहर की ओर क्या होगा? नॉर्मल एक्शन होगा। मास मास एम है तो वेट क्या होगा? एम जी होगा। नॉर्मल एक्शन कितना होगा? एन होगा। हमने बना दिया है इस पे। जैसे ये आपको ऊपर का नॉर्मल एक्शन होगा, इधर क्या होगा? हमारा एम जी होगा, ठीक है। तो एन इक्वल टू क्या होगा? एम जी होगा। तो एन इक्वल टू एम जी होगा तो म्यू इंटू क्या होगा? एम जी होगा। तो इसका मतलब ये हमारी वैल्यू होगी। तो हम लोग इस पे निकालते हैं एम वी स्क्वायर बाई आर विच विल बी इक्वल टू म्यू इंटू एम इंटू क्या होगा? जी होगा। एम कैंसिल होगा, v क्या हमारा v मैक्स है, हमें निकालना क्या है? v मैक्स निकालना है। v मैक्स का होल स्क्वायरिंग इक्वल टू म्यू आर जी होगा। हमें मैक्सिमम वेलोसिटी चाहिए, तो रूट ऑफ म्यू आर जी होगा, ठीक है। रूट म्यू कितना है हमारा? 0.6 है। म्यू कितना है? 0.6 है। आर कितना है?
150 है, क्या है 150 है, और इंटू जी कितना है बोलो जी हमारा क्या होगा 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। 0.610 कैंसिल होगा 6 होगा, तो 6 इंटू 150 15 90 900 900 होगा तो कितना हो जाएगा 30 होगा आपका मीटर पर सेकेंड होगा। तो ये क्या होगा मैक्सिमम वेलोसिटी हमारी इतनी होगी ताकि ये कार हमारी स्किड नहीं करेगी। तो कितना हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये IIT 2002 का क्वेश्चन है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं इस पे। देखो अ पार्टिकल इज मूविंग अलोंग अ सर्कुलर पाथ, एक पार्टिकल है जो कि सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, ठीक है, विद अ कांस्टेंट स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड की कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है। इसे एक पार्टिकल है कुछ इस तरह से कांस्टेंट स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, ये इंपॉर्टेंट है। मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी of the particle when it moves through an angle 60 डिग्री, जब ये moves through an angle 60 डिग्री करता है around the center of the circle, around the center of the circle, जब ये सर्कल के अराउंड 60 डिग्री मूव कर जाता है तब कह रहा है कि चेंज इन वेलोसिटी क्या होगी। एक पार्टिकल है जो कि सर्कुलर मोशन कर रहा है, सर्कुलर मोशन करने के बाद में जब किसी मतलब कि किसी पोजीशन से मान लो स्टार्ट करे, इसके बाद कुछ समय बाद वो एंगल कितना मूव करे बोलो 60 डिग्री मूव कर जाए। तो इसने बोला है देखो थ्रू एन एंगल ऑफ 60 डिग्री अराउंड द सेंटर ऑफ द सर्कल, कोई भी स्टैंड ले लें, तो वो स्टैंड हम लोग थोड़ा इजी स्टैंड लेते हैं। मान लो यहां से हम लोग स्टार्ट करते हैं, ये हमारा आपका कुछ इस तरह से पार्टिकल है, इस तरह से मूव करे और इनिशियल पोजीशन मान लो यहाँ पे हो, इसके बाद आपके किसी टाइम पे जैसे हम लोग देखते हैं ये हमारा पार्टिकल है, ठीक है, ये पार्टिकल कुछ ऐसे है, तो ये पार्टिकल हमारा ये मूव कर जाता है। मान लीजिए ये क्या है इनिशियल वेलोसिटी है और ये क्या बोलो फाइनल वेलोसिटी है, तो ये एंगल कितना होगा आपका 60 डिग्री एंगल होगा, ध्यान देना ये एंगल कितना होगा 60 डिग्री एंगल होगा, ठीक है। और इसमें क्या है कांस्टेंट स्पीड है, स्पीड कांस्टेंट है। यदि हम लोग मैग्नीट्यूड ऑफ एस्टिमेट की बात करेंगे तो v वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कितना है 10 है, v फाइनल का भी मैग्नीट्यूड कितना है बोलो हमारा 10 है, ठीक है 10 मीटर पर सेकेंड है। तो इसने एक और वर्ड बोला है, इसने एक वर्ड क्या बोला है मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, ध्यान देना मैग्नीट्यूड है फिर चेंज इन वेलोसिटी है, वेलोसिटी में चेंज है, चेंज और लॉस में अंतर होता है। जैसे हम लोग चेंज की बात करते हैं, किसकी बात करें चेंज की बात करें, चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी में हम लोग चेंज की बात करते हैं तो चेंज हमेशा क्या होता है बोलो फाइनल माइनस इनिशियल होता है, हमेशा किसी का भी चेंज फाइनल माइनस क्या होता है इनिशियल होता है, फाइनल माइनस इनिशियल होता है, ये हमारा चेंज होता है। फाइनल वेलोसिटी माइनस क्या इनिशियल वेलोसिटी होती है, ये केवल चेंज है। तो मान लो फाइनल वेलोसिटी v फाइनल है और इनिशियल वेलोसिटी कितना v इनिशियल है, ठीक है। तो चेंज इन वेलोसिटी क्या होगा आपका फाइनल वेलोसिटी माइनस क्या होगा इनिशियल वेलोसिटी होगा, ठीक है ओके। तो यहां से चेंज इन वेलोसिटी होगा फाइनल माइनस इनिशियल होगा चेंज, तो इसको लिखते हैं डेल्टा v लिखते हैं, डेल्टा v वेक्टर क्या होगा फाइनल वेलोसिटी माइनस क्या होगा बोलो हमारा इनिशियल वेलोसिटी होगा, होगा नहीं होगा, ठीक है यही होगा। फाइनल वेलोसिटी आपका चेंज इन वेलोसिटी चेंज डेल्टा होता है, तो डेल्टा v वेक्टर इक्वल टू v फाइनल वेक्टर माइनस क्या v इनिशियल वेक्टर होगा। अभी हमें ये नहीं निकालना है, चेंज इन वेलोसिटी नहीं निकालना है, मैग्नीट्यूड उसका करना है, ध्यान देना अब मैग्नीट्यूड करना है। तो मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होगा बोलो जो डेल्टा v है वेक्टर इसका मैग्नीट्यूड हमें करना है,
एक्चुअल में हमें ये निकालना है। तो पहले ये निकालेंगे, इसके बाद फिर उसका हम लोग क्या करेंगे, मैग्नीट्यूड करेंगे। ठीक है, ओके। अब देखो ये हम लोग कैसे निकालते हैं, इसको हम लोग दो तरीके से निकाल सकते हैं। कैसे, क्या अभी दिखा रहे हैं। देखो इस पे v फाइनल माइनस v इनिशियल। एक बात बताइए, हम लोग इस टाइम पे बात करें, इस टाइम पे बात करें। जैसे इस टाइम पे हमारा ये पॉइंट है, ध्यान देना इस पे, ये है, ये क्या है बोलो, हमारा v है। मान लो मैग्नीट्यूड की हम लोग बात कर रहे हैं, ये हमारा v है। अब इसके बाद ये हमारा v है, तो ये क्या है बोलो, हमारा v फाइनल है। ये हमारा v इनिशियल है, और इधर से क्या है बोलो, v फाइनल है। ये हम लोग केवल इसकी बात करेंगे, डेल्टा v वेक्टर की बात करेंगे, तो क्या होगा, फाइनल वेक्टर माइनस आपका इनिशियल वेक्टर होगा। इसको लिख लो फाइनल वेक्टर और प्लस माइनस आप क्या, इनिशियल वेक्टर लिखा जा सकता है। एक्चुअल में दो वेक्टर्स का क्या है बोलो, हमारा समेशन है। कोई वेक्टर p है, क्या है, यदि कोई वेक्टर p है, p का निगेटिव करना है, वो वेक्टर निकालना है, यदि q निकालना है, तो मान लो p वेक्टर ये है, तो यदि माइनस p निकालना है, तो q निकालना है, तो क्या हो जाएगा, जस्ट हम लोग अपोजिट कर देंगे। मैग्नीट्यूड सेम होगा, लेकिन डायरेक्शन हमारी अपोजिट हो जाएगी। ठीक है, अब वेक्टर क्या होता है बोलो, वेक्टर हमारे क्या होते हैं, ये वेक्टर हमारे फ्री वेक्टर्स होते हैं। क्या होते हैं, हमारे फ्री वेक्टर्स होते हैं। ठीक है, फ्री वेक्टर होते हैं, लोकलाइज नहीं होते हैं। हम लोग जो 11 12 जे में पढ़ते हैं वो फ्री वेक्टर्स होते हैं। मतलब वेक्टर को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे हम लोग शिफ्ट कर सकते हैं। तो इसका मतलब हम लोग क्वेश्चन आसान बनाने के लिए, तो ये वेक्टर क्या है, v है, और ये क्या है, v इनिशियल है, ये क्या v फाइनल है। तो v फाइनल हमारा क्या होगा, ये इस तरह से v फाइनल है, ये हमारा क्या है बोलो, v फाइनल है। मैग्नीट्यूड हमारा सेम है। ठीक है, तो एक बात बताइए इस पे, ये हमारा क्या है, आपका v फाइनल है। ठीक है, तो ये v है और ये v फाइनल है। अभी हमारा ये वेक्टर है, तो अभी हम लोगों का ये नहीं लाना है, हमें लाना क्या है बोलो, हमें लाना है माइनस v में लाना है। देखो v फाइनल तो हमारा ये हो गया, मान लो ये क्या है बोलो, ये v फाइनल है, और ये क्या है बोलो, v इनिशियल है। लेकिन हमें v इनिशियल का माइनस लाना है, तो माइनस लाने के लिए क्या होगा बोलो, माइनस लाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस पे इसके अपोजिट हम लोग जाएंगे। इसके अपोजिट क्या होगा, माइनस हमारा v होगा, यही तुम्हें लाना है, माइनस v ही तो लाना है इस पे। ठीक है, मैग्नीट्यूड हमारा बराबर है, तो इसको लिख लो, एक काम करो, माइनस v चाहे लिख सकते हो, और ये क्या है हमारा v फाइनल, हमारा v मान लो है इस पे। ठीक है, तो देखो इस पे, अब ये है और ये है, इसके बीच का एंगल कितना था बोलो, 60 डिग्री था। और ये क्या है बोलो, ये हमारा क्या है, आपका वर्टिकली आपका अपोजिट है ना, ये ऊपर है ये नीचे है, तो बीच का एंगल कितना होगा, 180 होगा। एक लाइन है ना, लाइन में पूरे बेस का एंगल 180 है, 180 में 60 घटेगा तो कितना होगा हमारा, 120 होगा। तो ये एंगल कितना हो जाएगा हमारा, 120 हमारा डिग्री हो गया। तो ये एंगल हमारा क्या हो गया, 120 डिग्री हो गया। ठीक है, तो हमारे पास एक ये वेक्टर है, एक ये वेक्टर है। फाइनली अब इसको हम हटा सकते हैं, क्योंकि इसका काम आपका खत्म हो गया। ये v फाइनल है, ये क्या v इनिशियल है। तो जो v हमारा जो फाइनल है वो कितना हमारा v वेक्टर है, और v इनिशियल हमारा ये हो गया। तो v इनिशियल का निगेटिव लेना है, तभी तो हमने क्या किया, डायरेक्शन अपोजिट किया है। तो एक ये वेक्टर है, एक ये वेक्टर है, बीच का एंगल कितना है, 120 डिग्री है। तो इन दो वेक्टर का हमें क्या करना है, एडिशन करना है। क्या करना है, इन दो वेक्टर का एडिशन करना है, और वो भी किसके साथ में, देखो एक ये वेक्टर है, एक ये वेक्टर है, दो वेक्टर का हमें रिजल्टेंट बताना है। और क्या करना है बोलो, हमें रिजल्टेंट मतलब कि मैग्नीट्यूड बताना है। तभी तो हमने मॉड किया है, पहले हमने चेंज निकाला, v फाइनल प्लस माइनस v इनिशियल निकाला, इसके बाद हम लोग अब मॉडुलस करेंगे। तो दो वेक्टर का रिजल्टेंट निकालना है, तो r इक्वल टू रूट ऑफ p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस ट्वाइस pq cos ऑफ थीटा होगा। तो यहाँ से जो हम लोग निकालेंगे, और दोनों का मैग्नीट्यूड हमारा सेम है, v इनिशियल का मैग्नीट्यूड, v फाइनल का मैग्नीट्यूड हमारा सेम है, मानते हैं v है, क्या है v है। अभी v रख देंगे, मॉड ऑफ v इक्वल टू क्या हमारा गिवन है, 10 गिवन है, वैल्यू भी रख देंगे। तो यहाँ से दो वेक्टर है, तो रूट ऑफ p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस ट्वाइस pq cos ऑफ थीटा। तो v स्क्वायर प्लस ट्वाइस हमारा v इंटू cos ऑफ कितना 120 हमारा डिग्री है, कितना है 120 डिग्री है। cos 120 कितना होगा, -1/2 होगा, -1/2 ये कैंसिल होगा, तो कितना हो गया, -1/2 है, ये 2 है, 2 से 2 कैंसिल होगा, -1 होगा, माइनस v स्क्वायर प्लस v स्क्वायर दोनों कैंसिल हो गए, इक्वल टू क्या बना हमारा, केवल v बना। तो डेल्टा v का जो मॉड हुआ वो हमारा क्या हुआ, केवल हमारा v हुआ।
ये तुम्हें चाहिए इस पे। और v है कितना बोलो, v आपका v है या v का मैग्नीट्यूड कितना है 10 है, 10 मीटर क्या है पर सेकेंड है। आंसर क्या आ रहा हमारा डी ऑप्शन सही है। ये IIT 2015 का क्वेश्चन है, ठीक है, इस तरह से है। अब इसमें एक दूसरा तरीका आपका ये भी है, ये हमने पूरा डिटेल से आपको बता दिया पॉइंट, दोबारा फिर उसमें रिपीट कर रहे हैं। हमारे पास क्या है, चेंज इन वेलोसिटी निकालना है, तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी है। फाइनल वेलोसिटी हमारी इस पोजीशन पे है, इनिशियल वेलोसिटी इस पोजीशन पे है। इसने बोला एंगल का 60 आपका बना रहा है, तो फाइनल वेलोसिटी वेक्टर माइनस इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर, फाइनल वेलोसिटी वेक्टर माइनस इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर, इसको भी क्वेश्चंस करना है। तो v प्लस लिखेंगे, प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, फाइनली आपका वही होगा। तो दो वेक्टर का एडिशन हम लोग करेंगे, तो दो वेक्टर का एडिशन कैसे करेंगे, ये हमारा क्या था बोलो, v इनिशियल था ऊपर की ओर, ये क्या था हमारा v फाइनल था। तो इस वेक्टर को हमने उठा कर हमने यहाँ पे रखा था, लेकिन हमें v इनिशियल v फाइनल प्लस v इनिशियल नहीं निकालना था, v फाइनल प्लस v इनिशियल नहीं निकालना था। यदि ये निकालना होता तो सीधे सीधे हमारा क्या होता बोलो, बाई चांस v फाइनल प्लस v इनिशियल निकालना होता तो हमारा क्या होता, v फाइनल का मैग्नीट्यूड हमारा v है, v इनिशियल का मैग्नीट्यूड हमारा v है, क्योंकि इसने बोला है कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। इसका मतलब क्या हो जाएगा बोलो, सीधे सीधे v स्क्वायर प्लस 2v इंटू वी इंटू कास ऑफ 60 डिग्री। अब बीस का एंगल क्या होता है 60 होता, लेकिन हमें 60 थोड़ी ना करना है इस पे, क्या करना है इस पे, ये एंगल नहीं करना है, हमें माइनस लाना है, क्योंकि ये आपका माइनस दिक्कत कर रहा है, ये माइनस है, बस मैंने तो माइनस हमें v इनिशियल करना है, तो इसलिए हमने क्या किया, इसको हटा के इसकी अपोजिट कर दिया। पूरा 180 था, ये 60 था, रिमेनिंग एंगल हमारा ये होगा, क्योंकि कोई भी दो वेक्टर्स हैं उनके बीच का एंगल हम लोग ऐसे ही निकालते हैं, इसे ये दो वेक्टर्स हैं इसके टेल को मिलाएंगे, वही तो हमारा बीच का एंगल होगा। ऐसा नहीं होगा कि आपका इस पे ये हमारा क्या है, आपका इस पे ये आपका टेल है, इधर से हेड है, तो हम लोग ये एंगल ये एंगल लेंगे नहीं। इस पे आप चाहे टेल के बीच का एंगल निकालें छोटा एंगल, या हम लोग क्या निकालें, हेड के बीच का एंगल छोटा एंगल निकालें, इस पे ये वाला छोटा एंगल, बड़ा एंगल नहीं छोटा एंगल हम लोग निकालें, वही तो हमारा होता है एंगल थीटा। मतलब कि पी और क्यू दो वेक्टर हैं, रिजल्टेंट रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस पी क्यू कॉस ऑफ थीटा, ठीक है। तो वही हमने काम किया है, बीस का जो कितना 120 होगा, इसको सॉल्व कर लिया। इसका सेकंड मेथड हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। देखो इस पे इसको हम लोग मान के चल रहे हैं, ये एक्स वाई प्लेन पे है, किसमें है, एक्स वाई प्लेन पे है। ये हम लोग मान के चलते हैं ये एक्स वाई प्लेन पे है, ये पूरा सिस्टम, ठीक है। ये 10 से इधर है, 10 से ऊपर की ओर है, ठीक है। एक्स वाई प्लेन है, इसके अलॉन्ग यूनिट वेक्टर आई कैप होगा, इसके अलॉन्ग आपका जे कैप होगा, निगेटिव होगा तो माइनस आई कैप होगा, इधर होगा तो माइनस जे कैप होगा, ये तो मालूम है। अब देखो इस पे यहाँ पे चेक करो, वी फाइनल कितना होगा, ये बीच का एंगल हमारा, ये हमारा क्या है वी फाइनल है, ठीक है। एक काम करो, ये कंपोनेंट हम लोग करते हैं, ठीक है। अब यहाँ से देखो इस पे ये पैरेलल आपका है, ये पैरेलल है, ये 60 है, तो अल्टरनेट एंगल ये 60 होगा, ये क्या होगा 60 होगा, ठीक है। नहीं तो एक काम करें, इस पे हम लोग इसमें ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉप करें, ये 90 है तो ये कितना हो गया 30 है, और ये 60 है, ठीक है। ये क्या है 60 है, तो यहाँ से ये चेक करो ये 60 है। अब हम लोग इस एंगल की हम लोग बात करते हैं, ठीक है। ये एंगल हम लोग निकालते हैं, तो ये एंगल हमारा क्या होगा, ये काउंट करिए इस पे, ये एंगल हम लोग कैसे निकालेंगे, ये एंगल क्या होगा और ये एंगल क्या होगा, क्योंकि वैल्यू तो ऐसी हमें चाहिए इस पे, ठीक है। ये हमारा क्या है, ये 60 है, तो ये 60 है, परपेंडिकुलर्स के बीच का एंगल हमारा सेम होता है, ठीक है। हाँ देखो ये आपकी लाइन है, लाइन के परपेंडिकुलर हमारा ये हो गया, एक ये लाइन है, इसके परपेंडिकुलर हमारा ये हो गया, तो ये बीच का एंगल हमारा 60 होगा। हमेशा रखना लाइंस के परपेंडिकुलर की बेस के एंगल हमेशा सेम होगा। एक ये लाइन है, लाइन का परपेंडिकुलर ये है, एक ये लाइन है, लाइन परपेंडिकुलर ये है। ऐसा क्यों है, क्योंकि ये आपका रेडियस होगा, रेडियस का क्या होगा, ये टेंजेंट होगा,
ये टेंजेंट है, ये नॉर्मल है, बेस का एंगल हमारा यही तो होगा। ये लाइन परपेंडिकुलर ये है, ये लाइन है लाइन परपेंडिकुलर ये है, तो ये बेस का एंगल 60 है, तो ये 30 होगा। ठीक है, तो एक काम करो, ये एंगल 30 होगी, पूरा 90 है, तो ये v है, तो इधर से क्या हो गया हमारा v cos ऑफ 60 है, तो ये कितना होगा v sin ऑफ हमारा 60। ओके, ठीक है। अब हम लोग आगे इस पे देखते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखने की कोशिश जो हम लोग कर रहे हैं, देखो इस पे v इनिशियल हम लोग चेक करेंगे। हमारे पास v इनिशियल वेक्टर कितना है बोलो, हमारा 10 j कैप है। ऐसा क्यों, इस पॉइंट पे जो पार्टिकल है वर्टिकल ऊपर की ओर है। किसी स्टैंड की हम लोग बात कर रहे हैं, कोई भी स्टैंड हो, हमने इजी स्टैंड लिया है, वैसे टफ हम लोग ऐसे भी ले सकते हैं, ये यहाँ से स्टार्ट हो, यहाँ से स्टार्ट हो, वो टफ हो जाएगा। अभी हमने इजी लिया है, ये क्या ऊपर की ओर सीधे सीधे ले लिया है, ऊपर की ओर वाई एक्सिस है, प्लस जे कैफ है, तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे, 10 जे कैफ होगा। एक्स एक्सिस प्लस में या माइनस में कुछ नहीं है, निगेटिव में भी निगेटिव माइनस निगेटिव वाई में कुछ नहीं है, केवल पॉजिटिव वाई में है। मैग्नीट्यूड हमारा 10 है, तो क्या हो गया 10 हमारा जे कैफ हो गया। ठीक है, अब हम लोग आगे जो हम लोग बात कर रहे हैं वी फाइनल की हम लोग बात करेंगे। ठीक है, वी फाइनल इक्वल टू, देखो ये वी फाइनल है, वी फाइनल में वैल्यू हम लोग चेक करते हैं। ये v का क्या है cos 60, v का क्या है sin 60, तो ये क्या है निगेटिव x एक्सिस में, v क्या है 10 है, 10 sin 60, लेकिन ये किधर है निगेटिव x एक्सिस में है, तो क्या हो जाएगा इस पे -10 इंटू क्या होगा sin ऑफ 60 होगा, क्या होगा sin 60 होगा। ठीक है, -10 क्या होगा बोलो sin ऑफ 60 है। अब ऊपर की ओर है तो प्लस कितना हो जाएगा 10 इंटू क्या हो जाएगा बोलो 10 इंटू cos ऑफ 60 है, तो ये नंबर कितना है cos 60 है। ओके, इसमें कोई दिक्कत बोलो। ठीक है, अब ये इधर है तो क्या होगा माइनस आई कैफ होगा ना, ये ऊपर की ओर तो क्या होगा प्लस हमारा जे कैफ है कि नहीं, ऊपर की ओर देख लो, ये इधर तो वेलोसिटी आएगी ना इस पे, एंटी क्लॉकवाइज माना है तो इधर ही आएगी ना इस पे। ठीक है, क्लॉकवाइज मानो एंटी क्लॉकवाइज मानो, फाइनल आपका वही रहेगा। ठीक है, फाइनल आपका वही आएगा। हाँ डायरेक्शन में चेंज आएगा, लेकिन हम लोग मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं ना इस पे, इसलिए इसमें कोई इफेक्ट होने वाला नहीं है। ठीक है, तो यहां से अब हम लोग इस पे क्या निकालते हैं, हमें डेल्टा वी निकालना है, तो डेल्टा वी कैसे निकलेगा, वी फाइनल वेक्टर माइनस क्या होगा वी इनिशियल वेक्टर होगा। पहले डेल्टा वी निकालेंगे, फिर मॉड ऑफ वी निकालेंगे। तो वी फाइनल, एक काम करो इसको सॉल्व करो, ये √3/2 होगा, तो ये फाइनल कितना बनेगा -5 इंटू √3 डिवाइड बाई 2, 2 5 10, ये क्या होगा sin 60 cos 60 1/2 होगा, तो ये 5 हो गया। ये हमारा आई कैफ है और प्लस कितना बोलो 5 हमारा क्या है जे कैफ। ठीक है, अच्छा वी फाइनल कितना है 5√3 आई कैफ है और प्लस 5 जे कैफ है, ये हमारा वी फाइनल है, माइनस वी इनिशियल कितना है 10 हमारा क्या है बोलो जे कैफ है। ठीक है, इतना है। एक काम करो 5√3 आई कैफ है, यहां से कैलकुलेट करेंगे -5 जे कैफ है, तो ये क्या है डेल्टा वी है। और हमें डेल्टा वी का मैग्नीट्यूड ही तो चाहिए, तो किसी भी वेक्टर का हमें मैग्नीट्यूड निकालना है तो हम लोग कैसे मैग्नीट्यूड निकालते हैं बोलो, जैसे हमारे पास वेक्टर है, इस तरह से वेक्टर हम लोग देख लेते हैं। जैसे हमारा ये पी वेक्टर है मान लो, ठीक है, पी वेक्टर में p1 आई कैप प्लस p2 जे कैप है। पी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है, तो क्या होगा √p1 स्क्वायर प्लस p2 स्क्वायर होगा √p1 स्क्वायर प्लस क्या होगा p2 स्क्वायर। आएगा कैसे, ये तो मालूम है ना, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस में एक हम लोग क्या करेंगे राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। ठीक है, चेक कर सकते हो इस तरह से, ये x में मानते हैं p1 और p2 दोनों पॉजिटिव, ये p1 है ये p2 है, तो क्या करेंगे एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। ये p2 है तो ये भी क्या होगा p2 होगा, ये p1 है, एंगल 90 है, पाइथागोरस थ्योरम क्या होगा हाइपोटेन्यूज इक्वल टू √p1 स्क्वायर प्लस p2 स्क्वायर हो गया। ठीक है, अच्छा यदि हमारे पास क्या है मान लो जेड एक्सिस भी हो जाए, जैसे ये हो जाए p1 आई कैप प्लस p2 जे कैप और प्लस p3 के कैप। ये थोड़ा नॉलेज के लिए बता दिया है ताकि आपको समझने में आसानी हो
हो सकता है हमारा जेड एक्सिस भी आ जाए, ठीक है। तो देखो इस पे जेड एक्सिस में ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, जेड एक्सिस किधर होगी, इधर होगी। तो यहां से ये P1 है, ये P2 है और P3 इधर परपेंडिकुलर है। मान लो P3 है, ये क्या है, P3 है, ये P3 है। देखो ये P3 है और ये क्या है बोलो, रूट ऑफ P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर पहले से निकाल चुके हैं। तो हमें नेट वेक्टर तो हमारा क्या होगा बोलो, ये P1 है, ये P2 है, ये P3 है, ये P1 P2 रिजल्टेंट है, तब भी 20 के एंगल 90 होगा ना। ये डिस्टेंस कितना है, रूट ऑफ P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर, ये कितना P3 है। फिर राइट एंगल ट्रायंगल बना, फिर पाइथागोरस थ्योरम, ये हमारा रिजल्टेंट होगा, ये क्या होगा, मॉड ऑफ P होगा। कब होगा, ये P1 आई का P2 j का P3 के कैप होगा। तो यहाँ से पाइथागोरस थ्योरम क्या होगा, ये P3 है, रूट ऑफ P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर, तो यहाँ से पाइथागोरस थ्योरम बनाएंगे। फिर क्या होगा, रूट ऑफ P3 स्क्वायर प्लस रूट ऑफ P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर का स्क्वायर, वही तो रिजल्टेंट होगा सीधा सीधा, ठीक है। तो वहां पे रूट ऑफ क्या हो जाएगा, इसमें जो हमारा P वेक्टर का जो मॉड होगा वो P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर प्लस कितना P3 स्क्वायर होगा। तो इसका जो हम लोग मॉड लेंगे तो वो वैल्यू क्या हो जाएगी, इक्वल टू, कोएफिशिएंट चेक करो, इसमें तो इजी है, केवल I और J है, इसकी स्क्वायरिंग करते हैं। ये क्या होगा, 5 का होल स्क्वायर 25 इंटू क्या है 3 है, क्योंकि रूट 3 का होल स्क्वायरिंग हमारा 3 होगा, प्लस माइनस, प्लस होगा और माइनस 5 है, तो यहाँ से क्या होगा 5 का होल स्क्वायर 25 है, 25 को बाहर करो तो 25 को जब आपका बाहर होगा तो हमारा 5 होगा, 3 प्लस 1 4 होगा, तो ये 2 हो गया, 3 प्लस 1 तो इक्वल टू कितना हो गया 10 हो गया। दोनों से आंसर क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, ठीक है। आप इससे भी कर सकते हो, इससे बाई चांस ना आए तो हम लोग वेक्टर से बेस पे कर सकते हैं, ठीक है। तो ये IIT 2015 का क्वेश्चन था। अब आगे हम लोग क्वेश्चंस करते हैं। देखो एन एंगुलर रिंग, एक एंगुलर रिंग है, एंगुलर रिंग के करस्पॉन्डिंग जो हम लोग देखते हैं, ठीक, एन एंगुलर रिंग इनर एंड आउटर रेडाई R1 एंड R2, ठीक है। R1 क्या है, इनर रेडाई है, बना लेते हैं। R1 क्या है बोलो, इनर रेडाई है, दिस इज द लेट अस सपोज R1, और R2 क्या है, हमारी आउटर रेडाई है। R2 क्या है बोलो, हमारी आउटर रेडाई है। इज रोलिंग विदाउट स्लिपिंग, इज रोलिंग, रोलिंग कर रहा है विदाउट स्लिपिंग, क्या कर रहा है, रोलिंग कर रहा है विदाउट स्लिपिंग विद अ यूनिफॉर्म एंगुलर स्पीड। क्या है, देखो ये जो पार्टिकल हमारा रोल करता है, क्या करता है, रोल करता है, स्लिप नहीं, देखो रोल करता है। यदि पार्टिकल हमारा रोल करता है, रोल मतलब कॉम्प्रेस करता हुआ जाता है, इसमें जो कांटेक्ट में जो पार्टिकल है, तो इसमें जो हमारी फॉरवर्ड वेलोसिटी है v है, जो इसमें ड्यू टू आपका रोटेशन आपकी वेलोसिटी आ रही है, जैसे ये हमारा क्या है VCM है, ये एंगुलर वेलोसिटी हमारा ओमेगा से मूव कर रहा है, ठीक है। रेडियस कितना है r है, तो यहाँ पे ये रेडियस आपकी r है, तो VCM इक्वल टू क्या होगा हमारा r ओमेगा होगा। तो इसका मतलब ये क्या होगा बोलो, हमारा रोलिंग करेगा। जब VCM इक्वल टू r ओमेगा होगा तो रोलिंग करेगा, क्या करेगा, v इक्वल टू r ओमेगा होगा तो हमारा रोलिंग करता हुआ जाएगा, ठीक है, रोल करेगा। यदि हमारा VCM आपका r ओमेगा से बड़ा है, क्या है, VCM यदि r ओमेगा से हमारा बड़ा है, तो VCM मतलब v है, r ओमेगा से बड़ा है, तो क्या होगा, फॉरवर्ड स्लिपिंग करेगा, क्या करेगा, फॉरवर्ड स्लिपिंग करेगा, फॉरवर्ड हमारा स्लिपिंग करेगा। यदि v हमारा क्या हो गया, r ओमेगा से कम हो गया, तो ये क्या करेगा बोलो, हमारा बैकवर्ड स्लिपिंग करेगा, पीछे को स्लिप करेगा, ठीक है। यदि v इक्वल टू r ओमेगा, तो इसका मतलब क्या है बोलो, हमारा क्या है, इसमें रोलिंग कर रहा है, क्या कर रहे हैं, दोनों आपकी सिस्टम आपके रोल कर रहे हैं, R1 और R2, तो इसका मतलब क्या होगा बोलो, दोनों में आपके रोल कर रहे हैं। तो जब दोनों आपके रोल कर रहे हैं तो इसमें बोला है कि एंगुलर वेलोसिटी क्या है बोलो, यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी है। दोनों जो आपकी इनर रेडियस आउटर रेडियस है, दोनों जो आपके रोल कर रहे हैं, तो इनर आपका रेडियस आउटर रेडियस दोनों रोल का मतलब दोनों की एंगुलर वेलोसिटी इसमें सेम है, दोनों की एंगुलर वेलोसिटी सेम है, ठीक है। ओमेगा सेम है तो हमारा क्या होगा बोलो, क्या v बोल सकते हैं, v हमारा सेम होगा, हाँ v सेम होगा, ठीक है।
ओमेगा सेम है तो क्या है आपका वी सेम है, लेकिन आर हमारा वेरी कर रहा है, क्या कर रहा है, आर हमारा वेरी कर रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब हम लोग इस पे ये बोल सकते हैं, हमें निकालना क्या है, ध्यान देना इस पे, रेशियो ऑफ द फोर्स experienced by the two particle suitable on inner and outer part। इसमें ध्यान देना, इनर और आउटर पार्ट में जो हमें रेशियो जो लगेगा, उसमें जो फोर्स लगेगा वो हमें निकालना है। एक बात बताइए, इसमें एक पॉइंट यहाँ पे हम लोग लिखते हैं, यहाँ पे हमारा ओमेगा कांस्टेंट है तो वी भी हमारा कांस्टेंट होगा, वी इक्वल टू आर ओमेगा से हम लोग ये बोल सकते हैं, ठीक है। तो हमारा जो हम लोग एटी जानते हैं, एटी इक्वल टू क्या होता है, डी बाई डी टी ऑफ मॉड ऑफ वी होता है, और मॉड ऑफ वी हमारा क्या है बोलो, कांस्टेंट है, क्या है, कांस्टेंट है, मॉड ऑफ वी कांस्टेंट है, डी बाई डी टी ऑफ कांस्टेंट नंबर हमारा क्या होगा, जीरो होगा। इसका मतलब इसमें जो दो हमारे जो पार्टिकल्स होंगे ना, दोनों पार्टिकल्स की हम लोग बात कर रहे हैं, दोनों पार्टिकल्स में क्या हम लोग ये बोल सकते हैं कि दोनों की टेंजेंशियल एक्सीलरेशन हमारे जीरो होंगे, होंगे नहीं होंगे, दोनों टेंजेंशियल एक्सीलरेशन क्या होंगे, हमारे जीरो होंगे, ठीक है। और ये सेम एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से आपका मूव कर रहा है, दोनों के टेंजेंशियल एक्सीलरेशन क्या होंगे, हमारे जीरो होंगे। तो हमारे पास क्या निकलेगा, केवल केवल हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स निकलेगा, टेंजेंशियल फोर्स तो जीरो हो गया ना इस पे, तो हमारे पास सेंट्रीपिटल केवल फोर्स निकलेगा। एफ क्या होगा बोलो, C1 होगा, और ये क्या होगा बोलो, FC2 होगा, FC2 होगा, ठीक है। FC2 मींस क्या होगा, टेंजेंशियल सेंट्रीपिटल फोर्स ऑन आउटर पार्टिकल, सेंट्रीपिटल FC1 मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स ऑन इनर, आपका इनर पार्टिकल। तो वही बोला है, फोर्स निकालना है रेशियो का इनर और आउटर, आउटर एंड इनर नहीं तो उल्टा पुल्टा आपका हो जाएगा, ये इंपॉर्टेंट जल्दबाजी में गड़बड़ ये ना कर देना, इनर एंड क्या, आउटर। हो सकता है इसमें पहला ही आपका ऑप्शन दिया हो आउटर और इनर वाला, तो वो जल्दबाजी नहीं करनी है, इनर और आउटर पार्टिकल के अकॉर्डिंग में निकालना है, ठीक है। तो इनर और आउटर निकालना है, तो इनर क्या है हमारा, ये है। अब यहाँ पे बताइए, जो यहाँ पे नेट जो फोर्स होगा इस पॉइंट पे, जो हमें यहाँ पे जो इनर सर्कल है इसमें टेंजेंशियल फोर्स तो जीरो है, टेंजेंशियल फोर्स क्या है हमारा, जीरो है, ठीक है। और ये पार्टिकल यहाँ पे सर्कुलर मोशन मालूम कर रहा है, मास मालूम m है, तो उसमें जो डाउनवर्ड फोर्स होगा, जो अपवर्ड फोर्स होगा, वो क्या होगा बोलो, हमारा बैलेंस होगा, वो तुम्हारा क्या होगा, टोटल आपका बैलेंस होगा, वो हमारा क्या हो जाएगा, आपका जीरो हो जाएगा, ठीक है। वहीं पे डाउनवर्ड फोर्स अपवर्ड फोर्स दोनों क्या हो जाएंगे आपके, इस पे बैलेंस हो जाएंगे। तो हमें जो नेट जो फोर्स बच रहा है टेंजेंशियल नहीं है, तो हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स ऑन इनर पार्टिकल, सेंट्रीपिटल फोर्स ऑन आउटर पार्टिकल, केवल वो हमें निकालना है। इसका मतलब हम लोग क्या बताएंगे, निकालेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स ऑन क्या बोलो हमें, इनर पार्टिकल डिवाइड बाय सेंट्रीपिटल फोर्स ऑन आउटर पार्टिकल, वही तो एफ नेट होगा ना, इस पे एफ नेट है ऑन वन सिस्टम, एफ नेट है ऑन क्या, सेकेंड, यही होगा नहीं, देखो, ठीक है। इक्वल टू, यहां पे जो हम लोग बात करेंगे तो हम लोग कैसे राइट करते हैं बोलो देखो FC1 कितना होगा बोलो, सेंटीमीटर फोर्स, मास क्या है मान लो m है, ठीक है, v स्क्वायर बाई क्या होगा, r होगा, या एक काम करो r ओमेगा स्क्वायर लिख दो, क्योंकि ये पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो v स्क्वायर बाई r को हम लोग r ओमेगा लिख सकते हैं, r ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, r ओमेगा स्क्वायर में लिख सकते हैं, क्योंकि आपका जो हमने बताया था AC इक्वल टू वी स्क्वायर बाई r होता है, लेकिन r ओमेगा स्क्वायर कब होता है, जब सर्कुलर मोशन करता है, कर रहा है, तो यहां से लिख लो r1 इंटू ओमेगा स्क्वायर, एंगुलर वेलोसिटी सेम है ना दोनों की, यहां से लिखो m इंटू r2 इंटू ओमेगा स्क्वायर, ये कैंसिल होगा, इक्वल टू क्या बन गया, r1 अपान r2 बन गया, हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। ये आपका IIT 2005 के क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन सारे मेंस के क्वेश्चन है आई थिंक, ठीक है, नोट करो। देखो ये नॉर्मल क्वेश्चंस लाए हैं, कुछ अच्छे क्वेश्चन हमें लगे, अच्छे क्या ये आपके आई थिंक आपकी नीट लेवल क्वेश्चन बोल सकते हैं, ठीक है। इफ मॉड v इक्वल टू कांस्टेंट,
एंड क्या है, सर्कुलर मोशन कर रहा है, स्पीड कांस्टेंट है, ये मैग्नीट्यूड और वेलोसिटी कांस्टेंट है, एंड सर्कुलर मोशन पार्टिकल कर रहा है, देन अल्फा कांस्टेंट है, बताना है कौन कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है, ठीक है। एटी कांस्टेंट है, क्या है, एटी कांस्टेंट है, और एसी क्या है बोलो, कांस्टेंट है, एसी क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। पहला क्वेश्चन हम लोग करने का प्रयास करते हैं। देखो अल्फा होता क्या है, अल्फा इक्वल टू क्या होता है हमारा, डी ओमेगा बाई डी टी होता है क्या होता है, डी ओमेगा बाई डी टी होता है। v इक्वल टू आर ओमेगा होता है, क्या होता है, v इक्वल टू आर ओमेगा होता है। तो ओमेगा इक्वल टू क्या होता है, v बाई आर होता है, क्या होता है, v बाई आर होता है। r हमारा कांस्टेंट है, r कांस्टेंट है, और r की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव होती है, तो लिख सकते हैं d बाई डी टी ऑफ मॉड ऑफ कितना होगा बोलो, v बाई आर होगा, क्या होगा, v बाई आर है, r पॉजिटिव है तो बाहर ले सकते हैं, ठीक है, v पॉजिटिव हम लेके चलना है, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा बोलो हमारा, हम लोग r को बाहर निकाल सकते हैं, 1 बाई आर इंटू डी मॉड ऑफ v बाई क्या डी टी, और डी मॉड ऑफ v बाई डी टी हमारा क्या हो गया बोलो, ये हमारा क्या हो गया बोलो, हमारा एक मिनट, डी ओमेगा बाई डी टी, और ये हमारा क्या हो गया बोलो, ये हमारा अल्फा है, ठीक है, अल्फा इक्वल टू ये नंबर है, तो ये हमारा क्या हो गया, ए हो गया, क्या हो गया, ए हो गया, ठीक है। या यहीं से भी हम लोग v बाई आर है, एक मिनट, v है तो इतना लिखेंगे सीधे सीधे dv बाई डी टी, हाँ, तो इसमें और आगे करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे ये चेक करो, d बाई डी टी ऑफ v और v मॉड का मॉड ऑफ v, इसमें क्या गिवन है हमारा, कांस्टेंट गिवन है, क्या गिवन है, कांस्टेंट गिवन है, मॉड ऑफ v हमारा कांस्टेंट गिवन है, तो सीधे सीधे d बाई डी टी ऑफ कांस्टेंट हमारा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा ना, 1 बाई आर इंटू जीरो इक्वल टू जीरो, ये नंबर क्या है बोलो हमारा, जीरो है, दैट नंबर इक्वल टू क्या हो गया बोलो, हमारा जीरो हो गया, तो ये नंबर जीरो हो गया, तो क्या जीरो कांस्टेंट नहीं होता है, होता है, अल्फा हमारा क्या है बोलो, जीरो है, तो जीरो के तो कांस्टेंट बोलेंगे, अल्फा जैसे हमारा 4 होता बाई चांस, तो क्या 4 कांस्टेंट नहीं होता, होता, अल्फा 10 होता तो 10 कांस्टेंट नहीं होता, हाँ अल्फा यदि 2t होता तो हमारा सही नहीं था, क्योंकि तो हमारा कांस्टेंट थोड़ी ना है, तो हमारा अल्फा क्या हो जाता, वेरिएबल हो जाता, जैसे अल्फा हमारा टी स्क्वायर होता तो क्या होता, अल्फा हमारा वेरिएबल होता, तब कांस्टेंट थोड़ी ना होता, तो हमारा ए ऑप्शन क्या होता, पहला ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन इनकरेक्ट होता, लेकिन जीरो है तो जीरो कांस्टेंट होता है ना, तो हमारा क्या हो गया, फर्स्ट हमारा ट्रू हो गया, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं सेकंड की बात करते हैं। सेकंड हम लोग क्या जानते हैं, सेकंड हम लोग ये जानते हैं AT इक्वल टू क्या होता है बोलो, AT इक्वल टू R इंटू क्या होता है, अल्फा होता है, नहीं होता है, ये लीनियर एक्सेलरेशन, और ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, और ये क्या है बोलो, एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन पहले से हमने प्रूव कर रखा है, जीरो है, तो कितना हो जाएगा, सीधे सीधे हमारा जीरो हो जाएगा, तो ये जीरो है, क्या जीरो कांस्टेंट नहीं होता है, होता है, इसको सेकंड भी हमारा ट्रू हो गया। अब एसी की बात आती है, ठीक है, एसी इक्वल टू क्या होता है, वी स्क्वायर बाई आर होता है, ठीक है, हमारा आर कांस्टेंट है, क्या है, आर कांस्टेंट है, और वी भी क्या गिवन है, कांस्टेंट है, ठीक है, कांस्टेंट का स्क्वायरिंग अपॉन कांस्टेंट, कांस्टेंट की स्क्वायरिंग अपॉन कांस्टेंट, पूरा क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, इसको हम एसी कांस्टेंट हो गया। ट्रू है कि फॉल्स है, देखो ये फॉल्स आपका हो सकता है, लेकिन कब होगा, जब हम लोग एसी, पूरे एसी की बात करते हैं, एसी हमारा क्या है, सेंटीमीटर एक्सेलरेशन, यदि हम लोग मैग्नीट्यूड ऑफ सेंटीमीटर एक्सेलरेशन की बात करते हैं, क्या बात करें, यदि हम लोग एसी वेक्टर की बात करते हैं, पूरे एसी की बात करते हैं, मैग्नीट्यूड एक्सेलरेशन, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन मिला करके, तो हमारा क्या है बोलो, इनकरेक्ट है, क्या है हमारा, इनकरेक्ट है, क्यों, एसी मैग्नीट्यूड तो हमारा क्या है, कांस्टेंट है, सही है, लेकिन इसमें क्या एसी की डायरेक्शन क्या हमारी सेम है, नहीं, एसी की डायरेक्शन हमारी क्या कर रही है बोलो, कंटिन्यूअस हमारी चेंज कर रही है, क्योंकि देख लो सर्कुलर मोशन में कोई पार्टिकल करता है, कुछ ऐसे मालूम कर रहा है, मास m है, v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ठीक है, ये क्या है, टेंजेंशियल है,
और ये क्या है बोलो, सेंट्रीपिटल है। तो यहाँ पे चेक करोगे तो यहाँ पे आपका टेंजेंशियल इधर होगा, सेंट्रीपिटल इधर होगा। तो सेंट्रीपिटल लगातार आपका चेंज कर रहा है ना, क्योंकि टुवर्ड्स क्या है बोलो, हमारा सेंटर है, तो डायरेक्शन हमारी चेंज कर रही है। यदि हम लोग एसी के मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो हमारा करेक्ट है, लेकिन एसी पूरे यूनिट की बात करेंगे डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड लगा करके तो हमारा क्या है बोलो, इनकरेक्ट है। क्योंकि तब हमारा क्या हो जाएगा, एसी तो हमारा कांस्टेंट नहीं होगा, फिर हमारा क्या होगा, वेरिएबल होगा। लेकिन मॉड ऑफ एसी की बात करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हमारा क्या हो गया बोलो, इनकरेक्ट हो गया। मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो मैग्नीट्यूड हमारा कांस्टेंट है, लेकिन डायरेक्शन सुधा हम लोग बात करेंगे पूरे वेक्टर को लेकर के, तो हमारा वेरिएबल है, क्योंकि एसी हमारा टुवर्ड्स सेंटर है, कंटीन्यूअस आपका चेंज होता रहता है। कोई वेक्टर कब चेंज करता है, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन वेक्टर में होता है, या तो मैग्नीट्यूड चेंज करें या तो डायरेक्शन चेंज करें, या तो दोनों चेंज करें। तो इसमें कौन सा चेंज कर रहा है, डायरेक्शन चेंज कर रहा है। तो इसका मतलब ए करेक्ट है, बी करेक्ट है, सी इनकरेक्ट हो गया। ठीक है, अब हम लोग बात कर रहे हैं इसकी बात कर रहे हैं, ओमेगा इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 1 है, फाइंड अल्फा। अल्फा की हम लोग बात कर रहे हैं, तो हम लोग क्या निकालते हैं, 0 to 2 सेकेंड में हमें निकालना है। 0 2 सेकेंड मतलब क्या है, टाइम हम लोग लेके निकालना है। ये इनिशियल है और ये फाइनल है, तो इसका मतलब हमें अल्फा कौन सा चाहिए बोलो, हमें एवरेज अल्फा निकालना है। टाइम इंटरवल में तो हमारा एवरेज अल्फा निकलता है, ये इनिशियल टाइम, ये फाइनल टाइम। और किसी इंस्टेंट पे निकालना है तो क्या होगा बोलो, फिर हमारा क्या होगा बोलो, इंस्टेंटेनियस आपका अल्फा होगा। किसी इंस्टेंट पे क्या होगा, इंस्टेंटेनियस अल्फा होगा। निकालते हैं एवरेज, हम लोग अल्फा की बात करते हैं, इक्वल्स टू अल्फा क्या होता है, डी ओमेगा बाई डी टी होता है, डेल्टा ओमेगा होता है, डेल्टा ओमेगा बाई डेल्टा टी होता है। तो एंगुलर वेलोसिटी फाइनल माइनस एंगुलर वेलोसिटी इनिशियल डिवाइड बाई टोटल टाइम। फाइनल वेलोसिटी कहाँ पे, जब t बराबर 2 सेकेंड है, t बराबर 2 रखो, 2 का होल स्क्वायरिंग 4, 4 + 1 5, तो हमारा फाइनल एंगुलर वेलोसिटी 5 हो गया, माइनस इनिशियल क्या होगा, t = 0, 0 स्क्वायरिंग प्लस 1 होगा, डिवाइड बाई डेल्टा टी कितना होगा, 2 - 0 = क्या हो गया, 2 हो गया। तो यहाँ से नंबर क्या होगा बोलो, 4 डिवाइड बाई 2, तो 4 डिवाइड बाई 2 = कितना हो गया हमारा, 2 हो गया। तो ये क्या है बोलो, हमारा एवरेज एक्सेलरेशन है, जो एवरेज एंगुलर वेलोसिटी है वो इतना हो जाएगा, उसका आपका वो क्या होगा, रेडियन पर सेकेंड स्क्वायरिंग है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी की बात करते हैं। इंस्टेंटेनियस कितना होगा बोलो, हमारा d क्या होगा, ओमेगा बाई आपका dt होगा, ये तो होता है d ओमेगा बाई dt, ओमेगा में इतना दिया है, इसको टाइम के स्पीड में डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, d बाई dt ऑफ ओमेगा, ओमेगा कितना है, t स्क्वायरिंग प्लस 1 है, तो d बाई dt ऑफ t स्क्वायरिंग इक्वल टू 2t होगा, प्लस d बाई dt ऑफ 1 आपका 0 होगा, तो 2 × t है, और t है कितना बोलो, हमारा 2 सेकेंड है, इक्वल टू क्या हो गया, 4 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायरिंग है। तो ये हमारा क्या हो गया बोलो, इंस्टेंटेनियस हो गया, क्या हो गया, इंस्टेंटेनियस हो गया। ठीक है, नोट करो उसको।